एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूं कि जो कि नेक्स्ट सीटेट आपका दिसंबर में होगा, उसमें आप सीडीपी में 30 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। मैंने 3 पेपर सेट लिया, एक 20 अगस्त 2023 का, 21 जनवरी 2024 वाला और जो 7 जुलाई को भी रिसेंटली एग्जाम हुआ। बस इन 3 ही पेपर सेट को ली और इन तीनों ही पेपर सेट से इन सारे टॉपिक को निकाल के चेक किया मैंने, तो देखा यहाँ से कम एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितना टॉपिक यहाँ पे लिखी हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना भी क्वेश्चन आता है इन्हीं टॉपिक से आता है, चाहे आप 3 पेपर सेट यूज करिए चाहे आप 13 करिए, बट क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने हैं। मैं इन हर एक टॉपिक को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके हर एक टॉपिक को हर एक चैप्टर वाइज ख़त्म करूंगी। 15 अगस्त से क्लासेस मैं अपने इसी चैनल पे शुरू करूंगी। यदि आप नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बट अभी जो क्लासेस होंगी वो समझ लीजिए एक दिन गैप करके, जैसे क्लासेस आज हुई तो कल नहीं हो करके परसों होंगी, फिर चौथे दिन नहीं हो करके सीधे 5वें दिन होंगी। क्यों ऐसे होंगी? क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं पर डे क्लासेस अपलोडेड फॉर्म में आपको अपलोड करके देती रहूँगी। कोई भी क्लास ऐसी नहीं होगी जहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो हम जानते हैं कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी टॉपिक से। सबसे पहले मैं बात करूं जीन पियाजे की, तो ज़्यादा पुराने पेपर सेट के पीछे मत जाइए। जो नए पेपर हुए हैं उन्हें ही आप चेक करिए। कम से कम 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। 2 या पूछे गए तो पूछे गए, नहीं तो कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछे गए। जो 20 अगस्त को एग्जाम हुआ है यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा था जीन पियाजे वाले टॉपिक से। ये थोड़ा सा बड़ा है, आपको एक दिन में नहीं समझ में आएगा, बट एक बार से 2 बार यदि आप अच्छे से पकड़ लेते हैं टॉपिक को, उनके पॉइंट को, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है बायोगोस्की, यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस पूछे हैं इन सभी पेपर सेट में। कोहल वर्ग से भी 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ है 7 जुलाई को, यहाँ पे 1 ही क्वेश्चन पूछा था। गार्डनर से 1 क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, हर बार पूछा जाता है। आप पुराने प्रीवियस ईयर उठाइए या नए इन क्वेश्चन पेपर को उठाइए। इस बार 7 जुलाई को एक नया क्वेश्चन आया है जेरोम बूनर से। 1 क्वेश्चन यहाँ से इस बार पूछ लिया है, तो हो सकता है जो दिसंबर का एग्जाम हो वहाँ पे भी 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इन्हें हम पढ़ेंगे। विकास और वृद्धि चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं डेवलपमेंट से पूछ लेगा तो कहीं ग्रोथ से पूछ लेगा, कहीं ग्रोथ और वृद्धि दोनों को ग्रोथ और डेवलपमेंट को ऐड करके क्वेश्चन पूछ लेगा। बट ये ऐसा चैप्टर है कि ये कम से कम आपको 3 से 4 क्लासेस में समझ में आएगा पूरा इसका सही से, क्योंकि ये विकास ही हम पढ़ने जब जाते हैं तो इसमें ही कम से कम 2 क्लास हो जाती है हमारी। एक स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट की, एक डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं, तो ये 2-3 क्लासेज इसमें ही हो जाती है। ग्रोथ जो है उसे हम एक ही चैप्टर में एक ही क्लास में ख़त्म कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की। यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 20 अगस्त को हुआ था वहाँ 4 क्वेश्चन पूछा था, बट 21 जनवरी 7 जुलाई वाले में 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। प्रतिभाशाली बच्चे से फिक्स है आपका 1 क्वेश्चन आना। प्रगतिशील शिक्षा एवं बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यहाँ से भी फिक्स रहता है आपका कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सामाजिकरण से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी टॉपिक को मैं इतने इत्मीनान से, इतने अच्छे से आपको कराऊंगी कि यदि आप वीडियो इत्मीनान से, शांति से 1 से 2 बार भी देख लीजिएगा तो आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। फिर है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता से आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जहाँ पे 1 क्वेश्चन ना पूछा हो, 1 क्वेश्चन यहाँ पे भी फिक्स रहता है। संज्ञान एवं संवेग से इस बार भी क्वेश्चन पूछा था और पहले भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं, और एजर्सन और रीजनिंग के 4 क्वेश्चन जुलाई में पूछे गए हैं, 4 ही क्वेश्चन जनवरी में पूछे गए थे और 3 से 4 क्वेश्चन ही 20 अगस्त को भी पूछे गए थे।
फिर अधिगम एवं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। फिर है अपसारी अभिसारी चिंतन और एक होता है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन से ही इस बार क्वेश्चन पूछा है 7 जुलाई वाले एग्जाम में, बट इन्हें हम पूरे डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से कम 4 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन से पूछ लेगा या तो आकलन से। आकलन से 21 जनवरी में पूछा था। इस बार जो एग्जाम हुआ है 7 जुलाई को, वहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा है। जेंडर से तो 100% फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आप इन तीनों पेपर को देखें चाहे उसके आगे के पेपर को देखिएगा। फिर है समस्या समाधान। यहीं से जो क्वेश्चन पूछा है एजर्सन रीजनिंग का, यहीं से ऐड करके क्वेश्चन पूछा गया था। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से भी आपका फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कथन और कारण के यानी कि एजर्सन और रीजनिंग के 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपको आरटी 2009, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 इन सभी टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगी, अपने इसी चैनल पे पढ़ाऊंगी, बट आपको उसके लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चैप्टर आपको दूंगी अपलोडेड फॉर्म में दूंगी, बट क्लियरली एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी क्लासेस एक दिन गैप करके पड़ेगी, बट जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम पढ़ने कर देंगे। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको बिलीव नहीं है तो आप जा करके किसी भी ईयर का पेपर सेट निकाल के चेक कर सकते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं, और इतने ही क्वेश्चन पूछे गए, इससे ज़्यादा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।